दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन दोस्तों 44 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन देखते हैं 45 से। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। 45 में दिया है दोस्तों, 45 में दिया है। आनंद ने 10,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया। 3 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी ये पूछा है। ठीक है भाई, दर कितनी है 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। ठीक है, और 3 वर्ष की बात हो रही तो ये 10 से कितना हो जाएगी दोस्तों 11। 3 वर्ष की बात हो रही तो घात कर देंगे हम 3, तो ये होगा दोस्तों 1000 और ये होगा मेरे भाई 1331। ठीक है, और किराए कितने रुपए हैं, यानी कि 1000 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 10,000 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगी और हमसे पूछा है 1331 यूनिट का मान, यानी कि 10 से गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 13,310 रुपये। ठीक है भाई, ये अमाउंट आ गया। अमाउंट ही हमसे पूछा था 13,310 रुपये, यही इसका आंसर होगा मेरे भाई। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 46 में दिया है 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, ठीक है, पहले वर्ष के लिए कितना है मेरे भाई 4%, और दूसरे वर्ष के लिए दर है, दूसरे वर्ष के लिए 5%, और तीसरे वर्ष के लिए दोस्तों 6%। ठीक है, 4%, 5%, 6% है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, तीनों साल का हम CI अगर निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों, अगर दर अलग अलग दी है तो x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस x वाई प्लस वाई जेड और प्लस का ZX और बटे ये होता है दोस्तों 100। ठीक है, और प्लस x वाई जेड बटे 10,000। ठीक है, परसेंट ये आता है मेरे भाई तीनों साल का अगर निकालना हो तो यहाँ से देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड सबको जोड़ लेंगे, 6 4 10 5 15, तो ये हो गया 15 प्लस x वाई यानी कि 5 चौक 20 प्लस वाई जेड 5 छक्का 30 प्लस ZX 6 चौक 24 और बटे होगा दोस्तों 100 प्लस x वाई जेड तीनों की गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 20 की गुणा 2 से करेंगे तो ये होगा 120, 120 बटे 10,000। ठीक है भाई, बटे 10,000 परसेंट। अब देखिए मेरे भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये होगा दोस्तों 15 प्लस 4, 3 2 5, 5 और 2 7, 74 और 2 के बाद पॉइंट तो ये 0.74 आएगा। ठीक है, ये आएगा दोस्तों 0.74 प्लस 1 2 3 यानी कि 0.012%। ठीक है, ये आएगा दोस्तों। तो देखिए मेरे भाई 15 प्लस इसका क्या होगा, इसका होगा दोस्तों 74 है तो ये होगा 7 और 1 5, 0.752%। तो ये आ गया मेरे भाई 15.752%। ठीक है भाई, 15.752%। ये आ गया दोस्तों CI 3 साल का, है ना। और अब देखिए दोस्तों इसमें दिया 25,000 रुपये, है ना, 25,000 रुपये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल दिया दोस्तों 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये का हम निकालेंगे 15.752%। ठीक है भाई, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल और इसे हटाएंगे पॉइंट तो यहाँ से आएगा दोस्तों 1000। अब 0 से ये 0 कैंसिल, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 और 4 से इसे काटेंगे तो 4 तियाँ 12। ठीक है, कितना बचा दोस्तों 3, तो ये हो गया 37, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 5। ठीक है, और 5 हो गया तो ये हो गया दोस्तों 8 चौक 32, 8 9 चौक 36। ठीक है, 9 बार भी तो जा रहा है, 9 चौक 36 हो गया, तो यहाँ से 1 बचा और 4 तियाँ 12, 4 चौक 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12, 3 बचा, 8 चौक 32, 39 38, 39 38 दोस्तों इसका आंसर होगा,
ठीक है मेरे भाई, 3938 इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 48 में दिया है राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1/2 वर्ष के लिए उधार ली। ठीक है भाई, कितनी है दर? 10% दर है, तो एसआई देखेंगे कितना होगा दोस्तों। ये दिया है 10%, ठीक है, और समय दिया है 1/2, तो ये 10 और 2 × 2 और 1 3/2, और इसे डिवाइड करेंगे तो 5, यानी कि 5 × 15% हो गया दोस्तों इसका एसआई। अब कह रहा है उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, पर उसने अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसे 305 रुपये कमाए, है ना। इस प्रकार उसने कितने कमाए दोस्तों? 305 रुपये। अब वो दे रहा है दोस्तों किसके आधार पे? 6 महीने, है ना, 6 महीने के आधार पे दे रहा है। तो 6 महीने 1.5 साल में कितनी? 3 साइकिलें बनेंगी। ये तो 1 साल की हो गई, एक और हो गया। ठीक है दोस्तों, और दर कितनी है दोस्तों? 10%। ये वार्षिक दर है, तो अर्धवार्षिक 6 महीने की 5% होगी, तो ये भी 5%, और ये भी हो जाएगी दोस्तों 5%। ठीक है, अब एसआई देखेंगे दोस्तों, सीआई देखेंगे 5% का 3 साइकिल का सीआई क्या होगा दोस्तों? सबको जोड़ेंगे 5 5 10 5 15, तो ये होगा 15 प्लस इसकी उड़ाओगे तो 55 25, 3 बार होगा ऐसा। 25 या 75/100 होता है, तो 0.75 प्लस 55 25 पंजे 125, तो ये होगा 0.125, और ये हो गया परसेंट। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 15, ये होगा 76 25%। अब इनका डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 0.7625%, है ना। पहले साधारण ब्याज से इतना मिला उसे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना ब्याज मिल रहा है? इतना मिल रहा है। तो इनका अंतर कितना है दोस्तों? अंतर है 0.7625, है ना। जबकि रुपए में कितना अंतर है? 305 रुपये कमाए कह रहा है, तो ये होगा 305 रुपये के बराबर। तो 1% की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये होगा 305 और बटे 0.7625, पॉइंट हटेगा, ऊपर आएगा दोस्तों 1000। ठीक है, ऊपर आ गया 1000। अब 5 से काटेंगे इसे, 5 × 30, 5 × 5, और इससे 5 से काटेंगे तो 5 × 5, 2 बचा, 55 25। ठीक है, 1 बचा, 5 दूना 10, 55 25। अब ये दोस्तों कट रहा है सीधे 61 से ये 25 बार। ठीक है, 25 61 गुणा होगी तो 1525 आएगा। अब 25 से इसे काटेंगे, 25 चौका 100, यानी कि 400 आ गया। और हमसे पूछा दोस्तों 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 400 है, तो 100% की 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 49 में दिया है मुकुंद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1/2 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपये अधिक का भुगतान किया हो, तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी, ये पूछा है। ठीक है भाई, साधारण ब्याज कितना है कुमुद के लिए 10%, और समय दिया है दोस्तों 1/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10%, 2 2 × 2 और 1 3, 3/2, तो 2 से काटेंगे इसे 5 बार, तो ये हो गया दोस्तों 15%। ये क्या हो गया दोस्तों? एसआई हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने जो है अब सीआई की बात कर रहा है ना, और 6 महीने की साइकिल है। 6 महीने 1 साल में 2 साइकिलें हो गई, लेकिन 1.5 साल की बात हो रही तो 1 साइकिल और होगी, 3 साइकिलें होंगी, और दर जो है वार्षिक 10%, तो 6 महीने की 5% हो जाएगी, 5%। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखेंगे हम सीआई कितना होगा, तो ये होगा 15 प्लस 0.75 प्लस 0.0125%। ठीक है, अब इससे जोड़ेंगे दोस्तों, ये आएगा 15 7 6
25%, ये आ गया मेरे भाई। अब ये दिया है 15%, ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो 0.7625% आएगा, ठीक है। ये आ गया इनका डिफरेंस, जबकि डिफरेंस दिया कितना है मेरे भाई, डिफरेंस दिया है, कह रहा है कि 61 रुपये अधिक भुगतान किया है ना। कितना किया दोस्तों, 61 रुपये अधिक भुगतान किया, तो 61 रुपये के ये बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1% वैल्यू क्या होगी, 61, और बटे आएगा 0.7625, ठीक है, ये आ गया। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा 10,000। अब इसे 5 से काटेंगे अगर, तो 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, ठीक है, और ये 55 25, 5 दूना 10, 55 25, और इससे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 2 3, 1 2 3। अब इसे काटेंगे दोस्तों 25 से, और 25 से इसे काटेंगे तो 25 अट्ठे 280 आ गया, 1% की वैल्यू आ गई 80, ठीक है भाई। और हमसे पूछा है मूलधन यानी कि राशि पूछा है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इधर 2 जीरो बढ़ाए हैं है ना, तो इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8,000 रुपये, ठीक है मेरे भाई, 8,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 50 में दिया है 2800 रुपये पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये पूछा है, ठीक है भाई। कितना दिया, एक सही 1/2 वर्ष, एक सही 1/2 वर्ष, तो इसकी कितनी साइकिलें होंगी, देखिए दोस्तों, 1 2, तो 1.5 साल में 6 महीने की 3 साइकिलें होंगी, ठीक है। और दर कितनी दी है मेरे भाई, 10% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक 5% होगी, ये भी होगा 5%, और ये भी होगा 5%, ठीक है भाई। और मूलधन दिया 2800 रुपये, 2800 रुपये, इसका देखेंगे दोस्तों, इस पर साइकिल क्या घूमेगी, यहाँ से CI निकाल लेंगे पहले। CI होगा दोस्तों यहाँ से 15 प्लस 0.75 प्लस 0.0125%, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15.7625%, ठीक है, 15.7625%। 2800 रुपये दिए हैं, मूलधन दिया दोस्तों 2800, तो 2800 का 15.7625%, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा दोस्तों 1000, ठीक है, नीचे आ गया 1000 रुपये। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, तो ये 2000 हो गया। इससे 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, ठीक है भाई, 5 एकन 5, और 55 25, और 5 दूना 10, 55 25, ठीक है, 5 तियाँ 15, ये हो गया दोस्तों 31,525। अब इसे काटेंगे तो ये आएगा 1000, 2 से काटेंगे तो, और इसे काटेंगे तो ये आएगा 14 की गुणा इससे करेंगे हम, तो 14 पंजे 70, 70 का 0 हासिल 7, 14 दूना 28, 28 और 7 35 हासिल 3, 14 पंजे 70, 70 और 3 73 के 3 हासिल 7, 14 एकन 14 और 7 21 हासिल 2, 14 तियाँ 42, 42 और 2 44, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा है ना, 3 के बाद आएगा नीचे, ये आएगा दोस्तों, ठीक है, ये आ गया मेरे भाई 441.35, 441.35 इसका आंसर हो जाएगा। इस किस में दिया दोस्तों, ये दिया बी वाले ऑप्शन में, तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई, 50 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 51 में दिया 8% ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि का साधारण ब्याज 360 रुपये है, ठीक है। समय को दोगुना कर दिया जाए तब समान राशि पर समान ब्याज दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ये पूछा है। देखिए दोस्तों, कितना दिया है, 1.5 वर्ष दिया है, और दर कितनी है 8%, तो 8% 1.5 वर्ष का मतलब एक सही 1/2, तो ये हो जाएगा 8%, 2 एकन 2 और 1 3, 3/2, और 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये आ गया 4 तियाँ 12%, 12% आ गया दोस्तों SI, जबकि SI है कितना 360 रुपये, ठीक है।
SI कितना है दोस्तों, 12% की वैल्यू है 360 रुपये के बराबर। तो 12 3 36 30 आ गया। तो 100% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इधर भी हम 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये आएगा दोस्तों 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये आ गया। समय को दोगुना कर दिया जाए, कह रहा है समय को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि अब कितना है, 3 साल की बात हो रही है। और कह रहा है कि समान राशि पर ब्याज दर के अनुसार, ठीक है, समान राशि पर ब्याज दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब देखिए दोस्तों, दर है 8%, 3 साल 3 साइकिलें होंगी 8% की। तो ये लगाएंगे दोस्तों, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ब्याज पूछा है। तो ये 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 प्लस 8 64, 64 का 3 गुना, 64 का 3 गुना। तो ये आएगा दोस्तों 4 3 12, 6 3 18, 192। और तो ये आएगा 1.92 प्लस, फिर क्या होता है x 64, 64 और ये 64 512, ठीक है, और बटे होता है दोस्तों 10,000%। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे जोड़ेंगे 24 और 1 25.92 प्लस ये आएगा 0.0512%। अब इसे जोड़ लीजिए दोस्तों, तो इसे जोड़ेंगे हम तो ये आएगा 1 2 5 और 2 7, ठीक है, ये आ गया दोस्तों 0.25%। किसका दे रखा है, 3000 का। तो ये 3000 का हमें CI निकालेंगे, ठीक है भाई, 3000 का। तो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल और पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 1 2 3 4। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है भाई। अब इनकी गुणा करेंगे अगर, तो ये आएगा 3 दूना 6, ठीक है, और 3 एकन 3 और 7 21 का 1 हासिल 2 और 9 27, 27 और 2 29 हासिल 2, ठीक है, और 25 75, 75 2 77 और 1 2 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, रुपये 779.136 रुपये। तो 779.13 रुपये, 779.13 है ना, इसका बी वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 52 में दिया है एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई थी, ठीक है, उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि 4544 रुपये अधिक होती। तो निवेश की गई राशि कितनी है ये पूछा है, ठीक है भाई। पहले 40% है दोस्तों, वार्षिक की बात हो रही है ना, 2 साल इसकी वार्षिक की बात हो रही है। तो वार्षिक कितना होगा, इस पे लगाएंगे दोस्तों CI, इस पे लगाएंगे 40 40 80, ठीक है, 80 और 4 को 16, ठीक है, 80 और 16 कितना होगा 96। तो ये हो गया दोस्तों 96। अब बात हो रही अर्धवार्षिक की, है ना, किसकी बात हो रही है दोस्तों, कह रहा है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई हो यदि ब्याज की गणना तो 2 वर्ष के बाद। अब अर्धवार्षिक की बात हो रही है, यानी कि 6 महीने की 4 साइकिलें बनेंगी अर्धवार्षिक में, है ना, 1 साल की 2 साइकिलें हो गई 6 महीने की, और ये 2 साल है तो ये हो गई 4। और दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, आधी। तो 20%, 20%, 20% और ये होगा दोस्तों 20%, ठीक है। इसमें लगाएंगे दोस्तों, पहले इस पे लगाएंगे, तो पहले इस पे लगाएंगे तो इस पे कितना आएगा, 20 और 20 40 और 4 44, 44% आ गया। अब इसका 20% के साथ लगाएंगे, अब इस पे लगाएंगे दोस्तों तो ये आएगा 64% प्लस 88 और बटे 100, ठीक है, परसेंट। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 64 प्लस 88.8%, 8 4 12, 72.8%, ठीक है, 72.8% आ गया। अब 72.8% का 20% के साथ लगाएंगे, इसका फिर इससे लगाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 92.8 प्लस 0 8 दूनी 16
2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, और 7 दूनी 14, 1 के बाद पॉइंट, और बटे कितना है दोस्तों यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 1 के बाद पॉइंट लगा था, यहाँ पे पॉइंट लगा था, ठीक है भाई। तो इसके बाद पॉइंट का मतलब ही नहीं है कोई यहाँ पे, है ना। ये पॉइंट जो इसके बाद 0 जो लगा है पॉइंट के बाद, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 स्थान पॉइंट खिसकाना है, यहाँ पे आएगा दोस्तों ये, तो ये आ जाएगा 92.8 प्लस 2 स्थान खिसकेगा तो 14.56%, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे अगर हम, तो ये 6 8 5 13, ठीक है, 4 3 7, 8 और 5 13, ठीक है, 4 3 7, 9 और 1 10, 107.36%, 107.36% आ गया। और कितना मिल रहा है पर देय धनराशि 4544 रुपये अधिक होती है ना, 4544 रुपये क्या होती, अधिक होती। तो इनका अंतर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से घटाएंगे हम 96%, तो ये आएगा 0.36%, और आएगा ये 1 और ये 1, 11.36%, ठीक है। 11.36% किसके बराबर दिया है दोस्तों, 11.36% बराबर दिया है 4544 रुपये के, है ना। और हमसे पूछा है कि निवेश की गई धनराशि, है ना, प्रिंसिपल हमसे पूछा है। अब देखिए भाई 1% की वैल्यू पहले निकालेंगे हम, तो 1% की आएगी 4544, और ये बटे में आ जाएगा 11.36, पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा दोस्तों 100। अब ये सीधे कट रहा है दोस्तों 4 बार, है ना, इससे ये जा रहा है 4 बार, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 400, 1% की वैल्यू आ गई मेरे भाई 400। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों, तो ये आएगा भाई 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये इसका आंसर होगा 100%। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 53 में दिया एक धन 2 वर्षों में 6600 रुपये से बढ़कर 7986 रुपये हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो 2 साल की बात हो रही है, 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स में क्या हुआ, ये मान लेते हैं प्रिंसिपल था, और ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था दोस्तों, कह रहा है कि 6600 रुपये जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 7986, ठीक है, 7986 रुपये हो गया। तो इनका दोस्तों अगर हम रेशियो लेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे हम, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 3300, और इससे 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 3 6, ठीक है, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 3 दूना 6, और फिर इससे काटेंगे दोस्तों, अगर 3 से काटेंगे तो ये आएगा 1100, और इससे काटेंगे 3 एकन 3, 3 3 3 3 3 एकन 3, ठीक है भाई, ये आ गया 1100 और 1331। अब इससे किससे काट सकते हैं, 11 से काटेंगे तो ये आएगा 100, और इससे 11 से काटेंगे तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, यानी कि 2 साल में 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। 2 साल की बात हो रही है। तो अगर हमें 1 साल में जाना है ना, 1 साल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1 साल में क्या होगा, 1 ईयर्स में। 1 ईयर्स के लिए हम लगा देंगे दोस्तों यहाँ से स्क्वायर रूट, है ना, यहाँ से दोनों पे लग जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट। अगर 1 साल की अगर हम बात करें तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर 3 साल की बात कर रहा होता, है ना, ये 3 साल का दिया होता तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाता, और 4 की बात हो रहा होता तो यहाँ पे 4 हो जाता, है ना, चतुर्थ वर्गमूल हो जाता, इस तरह से हो जाता। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये होगा 10, और ये हो गया, ये है 11 का, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल 10 था और हो कितना गया, अमाउंट 11 हो गया है। और हमसे पूछा है कि तो ब्याज की दर। अब देखिए दोस्तों कितना ब्याज हुआ, ब्याज हुआ 1 रुपये का ब्याज हुआ, कितने पे हुआ दोस्तों, 10 पे, है ना, 1 रुपये का ब्याज 10 पे हुआ, तो 1/10 को क्या लिखते हैं दोस्तों, 10%। तो ब्याज की दर आ गई दोस्तों 10%, ठीक है भाई, 10% आ गई, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 54 में दिया है 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 11,449 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है ये पूछा है। ठीक है भाई, 2 साल की बात हो रही, 2 ईयर्स की। तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया दोस्तों अमाउंट। प्रिंसिपल कितना 10,000 रुपये और अमाउंट कितना 11,449 रुपये। कब? 2 साल की बात हो रही है। ठीक है भाई, 2 साल की बात हो रही है। तो हमसे पूछा है कि जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है ये पूछा है। ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज दर पूछा कितनी है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 10,000 है, इसका वर्गमूल निकालोगे दोस्तों। 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, अनुपात। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, इसका ये होगा 100 का। और ये कितने का होगा दोस्तों? हिंट यहाँ से देखेंगे, अगर आप 3 लास्ट में करेंगे तो लास्ट में 9 आता है, और फिर लास्ट में कितना आता है? 7, और 7 के लास्ट में 9 आता है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अगर 3 करोगे 54 में दिया है, अगर 3 करते हो तो 3 का मतलब दर 3%, 3% तो दर दी नहीं है। 7 करेंगे तो ये होगा 107 का। तो कितना अधिक है दोस्तों? यहाँ से ये ब्याज है 7 रुपये का। कितने पे? 100 पे। ठीक है, और 100 पे कितना दर निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका आ गया दोस्तों, ये आ गई दर 7%। ठीक है, दर निकल आई मेरे भाई 7%। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, हिंट से इसे कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 55। इसमें दिया है वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1,200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1,348.32 रुपये हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। कितने साल की बात हो रही? 2 ईयर्स की। 2 साल में कितनी? 1,200 रुपये की राशि कितना हो जाती? कह रहा 2 वर्षों में 1348.32। ठीक है, 1348.32। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब इससे काटेंगे दोस्तों, क्या 12 से ये कट रहा है? 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 दूनी 24। इसे दोस्तों अगर 2 से ही काटेंगे तो ये आएगा 1 4, और फिर इसे 2 से काटेंगे तो ये 6 दूनी 12। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। अब ये दोस्तों 4 से कटेगा, अगर हम काटेंगे तो 15 चौकू 60। ठीक है, 15 चौक 60, इसे 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4। अब 2 बचा। ठीक है, 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24, 3 हो गया, और 8 चौक 32, 2, और 5 चौक 20, 4 चौक 16। अब फिर इससे दोस्तों किससे काट सकते हैं? अगर 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूना 10, 7500, और इसे 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूना 8, 27 दूना 54। और फिर 2 से कट रहा है दोस्तों, अगर 3 से काटेंगे तो 15, 25 या 75, और इसे काटेंगे 3 से तो 3 दूना 6, 3 अट्ठ 24, 9 तियाँ 27। ठीक है, 3 दूना 6, 3 अट्ठ 24, और 9 तियाँ 27। तो यहाँ पे 0 आएगा। अब ये किससे कट रहा है? 10, 50। तो ये 50, और ये किसका होगा दोस्तों? ये तो 7 में आता है 9, या फिर किस में आता है? 3 में आता है ना। या तो 7 में आएगा या 3 में आएगा। लेकिन दोस्तों 3 में नहीं आ सकता है ना। 3 में भी आ सकता है क्या? 53, इसको देखेंगे 53 का वर्ग 3 तियाँ 9, और ये 55 25, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 2809। तो ये होता है दोस्तों 53 का, है ना। ये 53 का हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल के लिए क्या हो जाएगा? वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, है ना। तो यह जाएगा 50 से 53। कितना ब्याज हुआ दोस्तों? 3 का ब्याज हुआ, है ना। 3 का ब्याज हुआ कितने पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 50 का डबल। तो ये हो गया दोस्तों 6%। तो दर आ गई मेरे भाई 6%। ठीक है भाई, 6% इसकी दर आ गई।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 56 में दिया है, एक व्यक्ति निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है भाई, ये हो गया प्रिंसिपल और ये अमाउंट। कह रहा 2 साल के अंत में, 2 साल के अंत में राशि कितना हो जाती है दोस्तों? 11,664 रुपये हो जाती है ना। और थी कितनी दोस्तों? 10,000 रुपये थी, है ना। 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश किए उसने, 10,000 रुपये थी और अंत में कितनी हो गई? 11,664 हो गई। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसका हम काटेंगे अगर तो 5 दूना 10 और इससे काटेंगे हम 2 से तो 5 दूना 10, 8 दूनी 16 और ये 32 दूना 64। फिर इसे काटेंगे अगर 2 से तो ये आएगा 25 दूना 50, 2500 और इसे काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 ने 18 और 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32 ये हो गया। अब ये दोस्तों किससे कट रहा है? और फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 एकन 2, 1250। इसे 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 चौक 4 दूना 8। ठीक है, और 5 दूना 10, 8 दूनी 16 और फिर इसे 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 25 दूना 50। इसे 2 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 29 दूना 58। तो ये आ गया दोस्तों 625 अनुपात 729 2 साल में। तो 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल क्या होगा दोस्तों? वर्गमूल चढ़ जाएगा इस पर 625 और ये वर्गमूल होगा 729। ठीक है, 625 729 होगा। तो 625 किसका होता है दोस्तों? ये होता है 25 का और ये किसका होता है? ये होता है 27 का। तो कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों? 2 रुपये का ब्याज, 2 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितना दर निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो ये 25 चौका 100 तो 4 दूनी 8। तो ये आ गया मेरे भाई 8%। ठीक है भाई, 8% इसकी दर आ गई। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 57 में दिया है 1250 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्ध ब्याज 102 रुपये है। जब ब्याज एक निश्चित दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, 2 साल की बात हो रही है। 2 साल ये प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 1250। ठीक है, 1250 और अमाउंट क्या होगा? 1250 में दोस्तों 1250 तो इसका देखो प्रिंसिपल है। ठीक है, और ब्याज कितना है दोस्तों? ब्याज है 102 रुपये। तो यह ये होगा 2, 5 और ये 1352। ठीक है, 1352 इसका अमाउंट हो जाएगा। अब इसे 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 25 दूना 50 और इसे 2 से काटेंगे 6 दूनी 12। ठीक है, 7 दूनी 14 और ये 6 दूनी 12, 625, 676। तो 1 साल की अगर हम बात करें तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा 625 और ये 676। तो 625 किसका होता है दोस्तों? 25 का और 676 होता है 26 का। कितने का ब्याज हुआ दोस्तों? 1 का ब्याज हुआ। कितने पे? 25 पे। तो 1/25 को क्या लिखते हैं दोस्तों? 4%। ठीक है भाई, 4% इसको लिखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 58 में दिया है प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1250 रुपये की राशि 3 वर्षों में 1488.77 रुपये हो जाएगी। ठीक है भाई, 3 वर्षों की बात हो रही है, 3 ईयर्स की बात हो रही है। तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। कितना है दोस्तों? 1250 से और ये अमाउंट कितना हो जाएगा? कह रहे 3 वर्षों में 1488.77 रुपये। ठीक है, ये दिया है तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया 1250, 2 जीरो 3 जीरो अनुपात 14, 8, 8 और 7, 7। अब इससे काटेंगे दोस्तों, किससे कट रहा है ये? क्या ये 3 से कट रहा है? 3 से नहीं कट रहा है, 3 साल की बात हो रही है। ठीक है, ये 3 से तो कट नहीं रहा है। तो ये कितना? 112,000। ये कितना होगा दोस्तों? ये होगा दोस्तों 50, क्योंकि 3 जीरो दिए है ना। तो ये 50 की घात 3 इसको लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों?
ये हो जाएगा या तो 3 3 9 3 27, 3 पे होता है लास्ट में 7, या फिर किस पे होता है दोस्तों 749, 3 पे ही होता है। तो ये होगा दोस्तों 53, 53 की घात 3, है ना। ये 3 साल की बात हो रही है, 3 ईयर्स की। तो 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल की बात इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पे चढ़ जाएगा क्यूब रूट 50 की घात 3 अनुपात क्यूब रूट चढ़ जाएगा इस पे 53 की घात 3। ठीक है भाई, तो ये आएगा बाहर 50 और इसका आएगा 53। तो कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों, 3 का ब्याज मिल रहा है, कितने पे 50 पे, है ना, कि ये प्रिंसिपल है। तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो इसे काटेंगे दोस्तों 2 बार, तो 3 दूना 6, तो ये आ गया मेरे भाई 6%। ठीक है भाई, 6% इसका आंसर होगा। तो भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों 59 देखते हैं। 59 में दिया है 2000 रुपये पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 315.25 रुपये हो जाता है, तो ब्याज यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाए तो ब्याज की दर क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों 3 ईयर्स की बात हो रही है। 3 ईयर्स में ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये और अमाउंट कितना है 315.25 रुपये। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये हो गया 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 जीरो दिए हैं क्या, 1 2 3, 1 2 3 और 2 जीरो इसके बढ़ गए 5। ठीक है दोस्तों, ये है 31,525, 31,525, 31,525। अब इसे काटेंगे दोस्तों, अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इससे 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15। ठीक है, और ये 55 25, और फिर इससे 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 1 2 3, और इससे 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, फिर 5 एकन 5। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज है ना। ये किसकी बात हो रही है दोस्तों, ब्याज की बात हो रही है। ये है CI। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल और ये अमाउंट, अमाउंट कैसे निकलेगा, इसका हमने रेशियो ले लिया। अमाउंट कैसे निकलेगा, इसमें हम जोड़ देंगे, है ना, 8000, और इसमें अमाउंट में प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है CI में प्रिंसिपल जुड़ा होता है, तो ये हो जाएगा 9261, है ना। 3 साल की बात हो रही है, ये 3 ईयर्स की बात हो रही है। तो 1 साल की अगर हम बात करें तो इस पे चढ़ जाएगा दोस्तों क्यूब रूट 8000, और ये होगा क्यूब रूट 9261, तो ये होगा दोस्तों 20 का, है ना। और ये कितने का होगा दोस्तों, 21 का, 21 का हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है, 1 का ब्याज मिला कितने पे, 20 पे, 1/20 का मतलब 5%। तो इसकी दर निकल आई मेरे भाई 5%। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 60 में दिया एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई थी, पहले वर्ष के अंत में 500 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपये हो जाती है। तो पहला वर्ष हो गया और ये हो गया दोस्तों दूसरा वर्ष। पहले वर्ष के अंत में 500 और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो गई, 550 हो गई। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में हो गई दोस्तों 550। तो यहाँ से यहाँ तक उतने कितना समय लिया, 1 साल लिया, है ना। इस दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, है ना दोस्तों, इस दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना हो गया, ये ब्याज हो गया दोस्तों 50 का ब्याज होगा कितने पे, 500 पे। तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, यहाँ से हमें दर निकलेगी। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये जा रहा 10 बार, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 10%। ठीक है दोस्तों, दर आ गई 10%। इसका दोस्तों 10% किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 61 में दिया कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाएगी, है ना। 2 वर्ष में कह रहा है, ये हो गया दोस्तों प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट।
बात कर रहा है 2 साल की, है ना। किसका, इसका अगर 1 यूनिट हमने मान लिया प्रिंसिपल है, तो इसका कितने गुना हो रहा है 2 साल में। कह रहा है कि 2 साल में स्वयं का 9/4, तो इसका कितना दोस्तों 9/4। ठीक है, स्वयं का प्रिंसिपल हमने 1 यूनिट मान लिया, तो 2 साल में ये राशि 9/4 गुना हो जाती है स्वयं का, है ना। 1 यूनिट का 9/4, तो यहाँ से रेशियो लेंगे हम दोस्तों, तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:9। ठीक है, तो 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में क्या होगा, 1 साल में ये वर्गमूल में आ जाएगा, है ना, इस पे वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो ये होगा 2 और ये हो जाएगा दोस्तों 3। तो कितना अधिक हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है, कितने पे 2 पे, तो 1/2 को हम लिखेंगे दोस्तों 50%। ठीक है भाई, 50% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 62 में दिया है, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की कितने गुनी हो जाती है। ठीक है भाई, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। कितने साल में बात हो रही है दोस्तों, 4 वर्ष में, है ना, 4 ईयर्स की बात हो रही, 4 साल में। ये मान लेते प्रिंसिपल 1 यूनिट है, तो इसका कितना गुना हो रही, इसका हो रही दोस्तों 14,641 बटे 10,000 इतना गुना हो रही है। इनका दोस्तों हम ले लेंगे रेशियो, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो ये होगा दोस्तों 10,000 अनुपात 14,641। ठीक है, ये किस में हो रहा है, 4 साल में इतना हो रहा है ना, 10,000 से 14,641 हो रही है राशि। तो 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में क्या होगा दोस्तों, इस पे चढ़ेगा दोस्तों चतुर्थ घात बालक, है ना, तो ये होगा दोस्तों 1 2 3 और यहाँ भी होगा दोस्तों ये चतुर्थ, ये 641। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 गुणा 10 4 बार, क्योंकि 4 जीरो इसमें दिए हैं ना, तो इसका कितना बाहर आएगा 10। तो ये कितना आएगा इसका दोस्तों आएगा 1 कब आता है, 1 आएगा दोस्तों, 1 एकन 1 आएगा 11 में, है ना, तो ये हो जाएगा 11। तो कितना ब्याज हो रहा है दोस्तों, यहाँ से 1 का ब्याज मिल रहा है, कितने पे, राशि 10 पे, तो 1/10 को हम लिखेंगे 10%। ठीक है भाई, 10% इसका आंसर होगा। इस तरह से इसे दोस्तों कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों कमेंट में बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना सारे फ्रेंड के साथ में, और दोस्तों लाइक भी करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे बने रहिए मेरे साथ मेरे भाई, हम यहाँ पे आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।